अच्छा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कंडीशन क्या होगी, शर्त क्या होगी? या तो बॉडी रेस्ट पे हो या मूव कर रही हो विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी, व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस। अब यहाँ पे याद रखिएगा, या तो मैग्नीट्यूड बॉडी की चेंज हो रही हो या डायरेक्शन चेंज हो रही हो। अगर इनमें से एक भी चेंज हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फार्मूला लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो एस बाई टी, सेम डेफिनेशन वही है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अच्छा, नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब कुछ केसेस हैं वो देख लें, एवरेज वेलोसिटी और स्पीड के। अच्छा, पहला केस है हमारे पास टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम गिवन। जब आपके पास टोटल डिस्टेंस गिवन हो और टोटल टाइम गिवन हो तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी और एवरेज स्पीड कितनी आएगी। यहाँ पे फिर एक एग्जांपल ले ली मैंने, एक बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 150 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर कर रही है और ये वापस जा रही है इस पॉइंट तक 150 किलोमीटर और कवर कर रही है 3 आवर्स में। अब इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं और एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। जब एवरेज स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस दोनों ऐड होंगे, टाइम भी ऐड हो जाएगा, तो अगेन आपके पास आंसर कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब वेलोसिटी पे ज़रा आपने गौर करना है, वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि बॉडी ये रिटर्न कर रही है जहाँ से इसने स्टार्ट लिया था, यानी अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आप लिखेंगे 150 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये आपने याद रखना है। दूसरा केस कर लेते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 3 आवर्स में और वापस रिटर्न करके यहाँ तक आ गई बॉडी, 100 किलोमीटर कवर किया 2 आवर्स में। अब एवरेज स्पीड जब निकालेंगे अगेन दोनों डिस्टेंस ऐड करें, टोटल टाइम से डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब जब एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे अगेन यही कॉन्सेप्ट आपने दोबारा यूज़ करना है, तो दोनों डिस्टेंस आपस में माइनस हो गए, सो डिस्प्लेसमेंट माइनस हो गए, तो 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5, तो 50 डिवाइडेड बाय 5, वेलोसिटी आपके पास कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, नेक्स्ट केस है जी हमारे पास, वेलोसिटीज़ ऑफ इंटरवल्स आर गिवन। अब इंटरवल्स आपके पास दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है इक्वल डिस्टेंस इंटरवल्स और दूसरा हो सकता है इक्वल टाइम इंटरवल्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनसे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो बच्चों पहला केस है हमारे पास कि अगर हमारे पास इक्वल डिस्टेंस गिवन हो तो फिर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये फार्मूले आपने याद भी करने हैं, इनसे प्रैक्टिस भी करनी है। अच्छा, अगर 3 वेलोसिटीज़ गिवन हो, नॉर्मली ये केस आता नहीं है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ये केस आए, लेकिन फिर फार्मूला आप याद कर लें, 3v1v2v3 v1v2 v2v3 प्लस v3v1, यानी देखें जितनी भी डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं उन्हें नीचे ऐड कर देना। अच्छा, अगर आपके पास इक्वल टाइम इंटरवल्स गिवन हो तो फिर v एवरेज क्या होगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। और अगर 3 वेलोसिटीज़ हैं या 4 हैं, जिस तरह भी हैं, जितनी भी नंबर ऑफ़ वेलोसिटीज़ होंगी उन्हें ऐड करें, 3 से डिवाइड करें। 3 हैं तो 3 से कर दें, 4 हैं 4 से कर दें, 5 हैं 5 से कर दें, जो भी है। अब इनसे हम एक MCQ कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले ख्याल कीजिएगा कि अगर क्लोज पाथ का पूछे तो इसमें एवरेज वेलोसिटी आपके पास नॉट इक्वल टू 0 होगी, एवरेज स्पीड नॉट इक्वल टू 0 होगी और एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो आपके पास इक्वल टू 0 होगी। अच्छा, अब एवरेज वेलोसिटी क्यों हमारे पास 0 आ रही है, देखें वेलोसिटी हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब अगेन क्लोज पाथ है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, 0, तो फिर एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, 0 होगी किसी भी क्लोज पाथ की। अच्छा, अभी जो हमने केसेस डिस्कस किए थे इक्वल डिस्टेंस इंटरवल्स हैं। अब देखें एक बॉडी 20 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है कितनी वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर पर सेकंड।
नेक्स्ट 20 किलोमीटर 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी आपने फाइंड करनी। तो फार्मूला जो अभी पहले डिस्कस की है 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, वैल्यूज़ पुट करें, आंसर निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 13.3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो जो है ना वो शॉर्ट हो ताकि आपका टाइम बच सके और दूसरा फिर अपलोड होने में भी आसानी हो जाती है। शॉर्ट वीडियो नेट का इशू होता है। अच्छा, नेक्स्ट है इक्वल टाइम इंटरवल्स अगर आपके पास हैं। एक बॉडी डिस्टेंस कवर यहाँ से यहाँ तक उसने टाइम लिया 10 सेकंड, तो वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन टाइम उसने कितना लिया 10 सेकंड। अब देखिए इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं दोनों, तो इसके लिए फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया था v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। वी एवरेज आप निकाल लें 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड टू 15 मीटर पर सेकंड। अगर मैं तीसरा इधर ऐड कर दूं, तीसरी वेलोसिटी ऐड कर दूं कि 30 मीटर पर सेकंड आ रही है 10 सेकंड में, तो फिर 3 यहाँ पे साथ 30 भी ऐड हो जाएगा, फिर आंसर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो बस इस तरह आपने इस फार्मूले को याद करना है और प्रैक्टिस करनी है। बाकी 3 वेलोसिटीज़ आप खुद थर्ड कोई भी ऐड उसमें ऐड करके आप आंसर चेंज कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है इम्पोर्टेंट, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। जब भी एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो बच्चों याद रखिएगा उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू एवरेज वैल्यू के क्या आती है, इक्वल आती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। अ पार्टिकल इज़ मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस गिवन है 15 मीटर, टाइम गिवन है 5 सेकेंड, फिर 33 मीटर और टाइम गिवन है 13 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी जब भी निकालेंगे तो अब यहाँ पे देखें दोनों डिस्प्लेसमेंट जो है इनको माइनस कर दें, x2 माइनस x1, और टाइम भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा t2 माइनस t1। वैल्यूज़ पुट करें, आंसर आपके पास आ जाएगा 2.25 मीटर पर सेकेंड। अभी तक इतना काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद केसेस हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।